नमस्ते बच्चों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार सोलंकी आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान आईएएस अकेडमी में उज्जैन में आपका स्वागत है। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो के से जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, समय गंवाते ना, समय का ध्यान रखते हुए। 100 प्रश्न ये लुसेंट के अपन ने कर लिए थे। लुसेंट के 100 प्रश्न कर लिए थे। आज 101वां प्रश्न पर आते हैं। 101वां प्रश्न, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर पूछा गया। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा गया है तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश से लगती है, तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, चीन की सीमा। 103वां प्रश्न। नेक्स्ट 104 प्रश्न की बात करते हैं, बैरोमीटर का पाठन तेजी, अगर बैरोमीटर में तेजी से गिरावट आती है तो वह किस बात का सूचक होता है, तो ये तूफान का सूचक होता है। अगर बैरोमीटर का में गिरावट आती है तो तूफान का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो काजीरंगा अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस जिले में है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य तो ये आसाम में है, आसाम में काजीरंगा अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी से किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी से घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है और शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, सुचालक है तो ये चांदी है। 109 प्रश्न की बात की जा रही है, धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक तो चांदी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गोबर गैस, मुख्य रूप से गोबर गैस में क्या पाया जाता है, तो ये मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्वतंत्रता जब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था, तो ये लोकमान्य तिलक जी का नारा है। लोकमान्य तिलक जी के द्वारा यह कहा गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राज्यसभा में सदस्य को चुनाव की अवधि के लिए क्या किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष में हिंदी भाषा की लिपि अवधि के लिए किया जाता है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव हर 2-2 माह में अपना राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं वो निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र तो ये उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था और ये किस भाषा में लिखा गया है। एक प्रश्न तो यहाँ से बनता है कि तुलसीदास के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है या कौन सी रचना है, तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया तो और कौन सी भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे, तो उदय भानुहंस जी हरियाणा के कवि कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 118 आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये एथेंस से हुई थी, यूनान से, और 1896 में हुई थी ओलंपिक खेल की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, तो हॉकी ने जीता था 8 बार, भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1980 में जीता था, ये मॉस्को में जीता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो हर 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है ओलंपिक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो माइकल फेल्प्स अधिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की टोक्यो में जापान में किए जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 2012 में खेल को काव्य जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किससे? तो ये बैडमिंटन से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था भारत ने ओलंपिक खेल में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी थी? तो कर्मण ममलेश्वरी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो झंडा गीत, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की रचना झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो मानव शरीर का अंग यूरिया में रक्त का फिल्टर किया जाता है, ये कहाँ पर होता है? रक्त का फिल्टर गुर्दे द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं एकमात्र महिला भारतीय अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह अमर्त्य सेन जी को पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र का संबंध किससे है? तो शहनाई से। या बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य में बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री है। हिमाद्री अनुसंधान का केंद्र है जो हिमाद्री उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी? तो जापान की जुनुको तुबई थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो पीलिया रोग, जो पीलिया होता है वो किस रोग को प्रभावित करता है? तो यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करते हैं, ये कथन किस से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से संबंधित है। सभी द्रव दिशाओं में समान दाब पारित करते हैं, ये कथन किससे संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल खनिज घटक है तो मैग्नीशियम का घटक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो यह उपगुप्त के द्वारा ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था मतलब पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर जो था वो पढ़ा लिखे नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? जो सिख धर्म में थे उसने लंगर प्रथा शुरू की थी और किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा को चलवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो महमूद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली राजधानी से दौलताबाद हस्तांतरित कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चीनी यात्री हैंसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जो चीनी का यात्री था हैंसोंग, इसने किस में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात में करते हैं तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ओ सर्वदाता रक्त है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले, चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, जो सूर्य के प्रकाश को लेता है, तो उसमें विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मादा एनिमीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश की गति। सूर्य का चक्कर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया, तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो एक खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर तो ये अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ स्थापित है, तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थापित है, तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में, ये आप ध्यान रखना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये आ गया इंडिया गेट कहाँ स्थापित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ताजमहल कहाँ स्थापित है, तो आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। एमपीपीएससी के द्वारा 2018 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें प्रश्न आया था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था करो मरो का नारा दिया था। जय हिंद नारा किसने दिया था, जय हिंद, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 177 प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा था। जितने भी नारे से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो भगत सिंह ने जय इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है किसने नारा दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आराम हराम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने नारा दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने कहा था कि मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में
देखना है जोर बाजुए कातिल में, ये नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने कहा था? सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी गई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये यूरी गंगरिन थी, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहला व्यक्ति थे, और ये रूस से संबंध रखते थे, रूस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था, जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा जी थे। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और ये कब छोड़ा गया था? तो भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, और ये सन 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन थे? तो बान की मून है, वर्तमान में तो बदल चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।